नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज हम रेशियो अनुपात क्लास 1 लेकर आए हैं। आज अपना चैप्टर रेशियो स्टार्ट होगा दोस्तों। और हमने पीछे 4-5 आपके लमसम 6 चैप्टर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देखिएगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज का भी यूज है, तो परसेंटेज चैप्टर जरूर देखिएगा। आइए हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सवाल पर आते हैं। दोस्तों, ये आपका रेशियो आज हम से स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। देखिए, हम आगे चलते हैं। रेशियो में कुछ चीज़ समझने के लिए देखिएगा दोस्तों। मान लो आपको दिया गया है ए अनुपात बी बराबर दिया गया आपको 5:3। ओके दोस्तों, आपसे मान लो पूछ दिया गया है, ये आप अगर इस तरह से लिखा है तो यानी कि इसे हम इस तरह भी से लिख सकते हैं, A/B बराबर 5/3। ओके दोस्तों, तो A का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 5, B का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 3। या हम इसी प्रकार यहाँ बोल सकते हैं A का मान आपका हो जाएगा 5, B का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं। मान लो इसी में आपको मान पूछ दिया गया है 5A प्लस 7B/7B प्लस 4A। आपको ये मान पूछ दिया गया है, तो कैसे लगाएंगे दोस्तों। तो A का मान कितना दिया गया है दोस्तों 5। ओके दोस्तों, और B का मान कितना दिया गया दोस्तों, आपको दिया गया है 3। ओके दोस्तों, इसी प्रकार 7 हो जाएगा दोस्तों इंटू 3 हो जाएगा दोस्तों, और ये 4 हो जाएगा। और A का मान कितना दिया गया दोस्तों, आपको दिया गया 5। तो 5×5 और 7×21। ओके दोस्तों, 25 और 21 को जोड़ेंगे कितना हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया 46। ओके दोस्तों, और नीचे कितना हो जाएगा 7×21, 5 को 20, इसे हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया दोस्तों 41। यानी कि अपना आंसर कितना प्राप्त होगा दोस्तों, आपको ये प्राप्त होगा 41/46/41। ओके दोस्तों, इस प्रकार से हम रेशियो आज स्टार्ट करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसके कुछ सवाल देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, सवाल 1 है, यदि A अनुपात B बराबर 4:5 है तो 5A प्लस 7B का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे दोस्तों देखिएगा, आपको क्या कह रहा है, A अनुपात B बराबर कितना दिया गया दोस्तों 4 और अनुपात 5 दिया गया दोस्तों। तो A का मान कितना होगा दोस्तों 4 और B का मान कितना हो गया दोस्तों 5। तो हम इसी में मान रख लें, यानी 5A प्लस 7B पूछ रहा है दोस्तों। तो 5 इंटू A का मान कितना हो गया दोस्तों 4 प्लस 7 इंटू 5 हो जाएगा दोस्तों, 5 को 20 प्लस 7 आपका हो गया 35। 35 20 कितने होता है दोस्तों, ये आपका 55 होता है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन ए लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चले दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है, A अनुपात B तथा B अनुपात C, यानी A अनुपात B का मान कितना देगा दोस्तों 4:5 और B और C का अनुपात कितना देगा 6:7। A B C का मान पूछेगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, इसमें कुछ समझते हैं पहले।
देखिएगा दोस्तों, आपको दो मेथड होते हैं। मेथड नंबर 1, ये सवाल कैसे लगते हैं, मान लो आपको A अनुपात B और दिया गया है मान लो 3:2। ओके दोस्तों, और B अनुपात C आपको दिया गया मान लो 4:5। ओके दोस्तों, ये आपका मेथड नंबर 1 है। देखिएगा, मान लो A लिख लिया, B लिख लिया, C लिख लिया। ओके दोस्तों, A अनुपात B कितना दिया दोस्तों, 3:2 दिया गया दोस्तों, और B अनुपात C कितना दिया गया है, 4:5 दिया गया दोस्तों। ओके दोस्तों, तो हम ये देखते हैं आपकी इसमें एक ये जगह खाली बच गई, एक ये खाली बच गई। तो हम क्या करते हैं, ये यानी कि इसके पास वाला, यानी कि खाली स्थान के पास वाला, यानी कि 2, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2। नीचे वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। ओके दोस्तों, और ये लाइन अलग है, इस वजह से उसके पास वाला लिख लिया। और इसके पास वाला यानी इसके पास वाला आपको कितना है, 4 दिया गया दोस्तों, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ कितना हो गया दोस्तों, तो ये कितना हो, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा, अभी भी रेशियो नहीं निकलेगा, अब इसे 2 से हमें काटना पड़ेगा। काटिएगा दोस्तों, रेशियो का मतलब होता है छोटा सा छोटे रेशियो में तोड़ना। तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो आंसर कितना है दोस्तों, 6:4:5। ओके दोस्तों, ये आपका मेथड नंबर 1 है। और अब मेथड नंबर 2 देखिएगा क्या है। मान लो इसे हम देखो बिगाड़ दे रहे हैं पहले। देखिएगा मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 है। अब जो आपको यूज करना है वो मान लो A अनुपात B है और B अनुपात दोस्तों C दिया गया है दोस्तों। तो A अनुपात कितना भी दिया गया है, 3:2। ओके दोस्तों, और B अनुपात C कितना दिया गया दोस्तों, 4:5। ओके दोस्तों, आप इसमें एक बार में से निकाल सकते हैं, A अनुपात B अनुपात C हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, देखिएगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम गुणा करेंगे किसका, पहले हम गुणा करेंगे 4 × 3। ओके दोस्तों, फिर हम किसका गुणा करेंगे, पहले हम ये कर लें, तो 4 × 3 कितना होगा दोस्तों, ये हो गया आपका 12। ओके दोस्तों, फिर हम किसका गुणा करेंगे, फिर हम गुणा करेंगे 4:2। ओके दोस्तों, 4:2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। ओके दोस्तों, अब हम किसका करेंगे, अब हम करेंगे 2 × 5। ओके दोस्तों, तो कितना हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया 10। तो रेशियो निकला आया, तो रेशियो क्या निकला, 12, 8 और 10 को काट दिया, 6:4:5 हो गया दोस्तों। ये आपका सेकंड मेथड है। अब हम सेकंड मेथड ही यूज करेंगे क्योंकि हमें जो खाने मिलते हैं वो हमेशा भरने में कन्फ्यूजन होगी, इस वजह से हम सेकंड मेथड यूज करेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर देखिएगा, इसका सवाल दिया गया है, एक सवाल क्या दिया गया है, A अनुपात B बराबर 4:5 तथा B अनुपात C बराबर 6:7 हो तो ABC का मान क्या है। देखिएगा दोस्तों, आपको A अनुपात B दिया गया दोस्तों, तो हम इसका 4:5 हो गया दोस्तों, और B अनुपात C दिया गया दोस्तों, तो 6:7 हो गया दोस्तों। तो हम एक बार में आंसर निकाल दें, A अनुपात B अनुपात C निकाल दें दोस्तों। देखिएगा, हमने गुणा पहले किसका बताया था, पहले हमने गुणा बताया था आपको 4 × 6 का,
तो 4 गुणे 6 कितना हो गया दोस्तों? 6 चौक 24। ओके दोस्तों, फिर हमने किसका गुणा बताया था? फिर हमने गुणा बताया था आपको 6 गुणे, देखिएगा, फिर हमने बताया था आपको 6 गुणे 5 का, तो 6 पंचे 30 हो गया दोस्तों। ओके दोस्तों, फिर हमने किसका बताया था दोस्तों? फिर हमने बताया था 5 गुणे 7 का, तो कितना हो गया दोस्तों? ये आपका हो गया दोस्तों 35। ओके दोस्तों, ये आपका किसी से कटेगा नहीं, यही आपका रेशियो हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, 24:30:35। ओके दोस्तों, लगाइए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल उसी प्रकार का है, देखिएगा दोस्तों, इसमें भी ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है दोस्तों? 2:3, और बी अनुपात सी आपको कितना दिया है दोस्तों? 4:5। ओके दोस्तों, तो हम इसमें एक ही बार में निकाल लें, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। ओके दोस्तों, तो हमसे क्या पूछा गया है? ए अनुपात सी पूछा गया है, तो हम ए अनुपात सी हम सीधे ही निकाल सकते हैं। अभी हम ये बता दे रहे हैं, तीनों निकाले गए, उससे भी निकाल देंगे, और हम फिर एक बार में ही बता देंगे दोस्तों, देखिएगा। तो पहले हम किसका गुणा करेंगे? 4 गुणे, यानी पहले हम इसका करेंगे दोस्तों, तो इसका करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 दूनी 8। ओके दोस्तों, फिर हम किसका करेंगे? 4 गुणे 3 का करेंगे दोस्तों, तो कितना हो गया? 4 3 12। ओके दोस्तों, फिर हम किसका करेंगे? 5 गुणे 3 कर देंगे, तो कितना हो गया दोस्तों? 15। ओके दोस्तों, ये आपका हो गया 15। तो रेशियो क्या होगा? यानी कि हमसे कितना, किसका मान पूछा गया था? तो ए का मान ये है, सी का मान ये है, तो कितना हो गया? 8:15 हो गया दोस्तों। तो ए अनुपात सी कितना हो गया दोस्तों? 8:15। ओके दोस्तों, अगर हम इसका सीधा देखें तो कैसे निकलेगा, देखिएगा दोस्तों। देखिएगा, हम सीधे बताते हैं इसका, हम एक ही बार में। मान लो आपको ए अनुपात सी बताना है, तो हम ए अनुपात सी सीधे निकाल सकते हैं। कैसे? तो ए का हम गुणा इस तरह करते हैं, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 4, यानी 4 दूनी 8। ओके दोस्तों, ये 8 हो गया अनुपात। और सी के अनुपात में हम कैसे करते हैं? सी के अनुपात में हम करते हैं 5 और 3 का गुणा, तो ये कितना हो गया? 5 3 15, यानी ये आपसे सीधा भी निकल सकता है 8:15। ओके दोस्तों, लगाइए दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, इसी सवाल को अगर फर्स्ट मेथड के हिसाब से देखें तो कैसे लगेगा दोस्तों? तो देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। फर्स्ट मेथड आपको समझ में ना आया है तो फिर से समझ लीजिए कैसे लगाएंगे। मान लो ये दिया गया, तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेंगे। तो ए अनुपात कितना दिया गया दोस्तों? 2:3 दिया गया दोस्तों, और बी अनुपात सी कितना दिया गया दोस्तों? 4:5 दिया गया दोस्तों। तो ये आपकी ये जगह खाली बच गई, ये जगह खाली बच गई। तो इसका पड़ोसी कौन है दोस्तों? 3। तो ये हो गया आपका 3। ओके दोस्तों, तो इसका पड़ोसी कौन है दोस्तों? इस खाली स्थान का पड़ोसी कौन है? 4। तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। ओके दोस्तों, ये 4 हो गया। तो हम आमने सामने गुणा कर लें, यानी 2 गुणे 4 करें कितना हो दोस्तों? ये 8 हो गया। और बी का अनुपात कितना हो जाएगा? 4 गुणे 3 करें कितना हो जाएगा? 12। और 5 गुणे 3 करें कितना हो गया दोस्तों? 15। तो हमसे ए सी का मान पूछा गया तो कितना हो जाएगा? 8:15। अगर हमसे ए बी सी का मान पूछा गया होता तो 8:12:15 हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों,
आप लोग इसे नोट कीजिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है ए अनुपात, यदि ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 3:4, बी अनुपात सी बराबर दिया गया है आपको 8:9 तथा सी अनुपात डी बराबर दिया गया है 12:13 हो तो ए बी सी डी का मान क्या होगा। दोस्तों देखिएगा, तो हम इसमें सेकंड मेथड लगा दें, ए अनुपात बी, ओके दोस्तों, और बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, ओके दोस्तों। ए अनुपात बी कितना दिया दोस्तों, 3:4 दिया गया दोस्तों, और बी अनुपात सी कितना दिया दोस्तों, दिया गया है 8:9 दिया गया दोस्तों, और सी अनुपात डी कितना दिया गया दोस्तों, ये आपको दिया गया है 12:13, ओके दोस्तों। तो हमने पहले कैसे बताया था, हमने बताया था गुणा कैसे करना। पहले हम किसका गुणा करेंगे, यानी कि इन लोगों का, दूसरी बार में हम किसका करेंगे, इनका, तीसरी बार में हम किसका करेंगे, तीसरी बार में हम देखिएगा दोस्तों, तीसरी बार में हम इसका करेंगे, ओके दोस्तों, और चौथी बार में हम किसका करेंगे, चौथी बार में हम इसका करेंगे दोस्तों। यही उन्हें बताया था, यानी कि उसमें क्या थे, उसमें 2 पद थे, तो फिर हम इसका इसका करते थे, फिर इसका इसका करते थे, फिर इसका इसका करते थे दोस्तों, ओके दोस्तों। यानी कि ये पहली बार में ये अपने का सिंपल लेगा, देखिएगा दोस्तों, तो ये करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लें ए अनुपात, एक ही बार में आंसर निकलेगा दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ओके दोस्तों। तो कैसे हो जाएगा, यानी कि ये हो गया दोस्तों, ओके दोस्तों। तो इसे हम कैसे लिख लें, 12 गुणे 8 गुणे 3 लिख लें दोस्तों, ओके दोस्तों, रेशियो, ओके दोस्तों। फिर क्या होगा, 12 गुणे, यानी अब इसका होगा दोस्तों, तो 12 गुणे 8 गुणे 4 हो गया दोस्तों। फिर से रेशियो, अब किसका, यानी सी का हम किसका करेंगे दोस्तों, इसका करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 गुणे 9 गुणे 4 हो जाएगा दोस्तों रेशियो। तो अब किसका करना है मुझे, अब 4 गुणे, अब इसका करेंगे, अब इसका करेंगे दोस्तों, तो 13 गुणे 9 गुणे 4 करेंगे दोस्तों, तो 4 से हर जगह 4 है, 4 से 4 कटा दिया, यहाँ पे 2 हो गया दोस्तों, और हम 3 से काट दें, ये 3 हो गया, 3 से 3 गया, ये 4 हो गया दोस्तों, इसे 3 से काट, ये 3 हो गया दोस्तों, इसे 3 से काट दिया, ये 3 हो गया दोस्तों, ओके दोस्तों। तो कितना प्राप्त हुआ, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना प्राप्त हुआ, 12 दूनी 24, ओके दोस्तों, और 8 चौक 32, ओके दोस्तों। सी का कितना हुआ, 12 तियाँ 36, ओके दोस्तों, और 13 तियाँ 39। तो आपका रेशियो कितना प्राप्त हो गया, 24:32:36:39, यानी कि ऑप्शन ए लगाएंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे चलो दोस्तों, अगर इसी सवाल को अगर फर्स्ट मेथड से देखें तो कैसे लगेगा दोस्तों, एक बार वो भी देख लीजिए। मान लो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हो गया दोस्तों, ओके दोस्तों।
ए अनुपात कितना हो जाएगा 3:4 हो गया दोस्तों। ये कितना हो गया 8:9 हो गया दोस्तों। ये कितना हो गया 12:13 हो गया दोस्तों। ओके दोस्तों, तो देखिएगा, तो इसके पड़ोसी कौन है 4, यानी यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। ओके दोस्तों, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा दोस्तों 4, यानी कि इसका पड़ोसी पूरे ट्रेन भर गई। यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया। अब ये एक खाली स्थान है दोस्तों, तो इसका पड़ोसी कौन है, यानी कि इसका पड़ोसी 8 है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा दोस्तों। और इसका पड़ोसी कौन है, यानी कि 9 है, तो इसका पड़ोसी क्या हो जाएगा दोस्तों 9, तो यहाँ 9 भर देंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, और आपके इस ट्रेन में आपके 2 खाली हैं, तो 2 खाली हैं, इसका पड़ोसी कौन है 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 12। तो इसका पड़ोसी कौन है, फिर इसका पड़ोसी 12 है, फिर तो इसका पड़ोसी आपका 12 हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी 12 हो गया, तो ये भी 12 हो गया दोस्तों। ओके दोस्तों, अब इसे हम हल कर लें। देखिएगा ये कितना हो गया, तो अब इसे काट पीट कर लें। तो हम इसे 4 से काट दें, 4 4, यहाँ पे 2 हो गया दोस्तों, यहाँ पे भी 2 हो गया दोस्तों। ओके दोस्तों, तो 3 से काट दें, 3, ये आपका 4 हो गया, 3, ये आपका 3 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों। कितना होगा 12 दूनी 24। देखिएगा दोस्तों, ये आपका कितना हो गया 12 दूनी 24। ओके दोस्तों, और 8 यानी 4 चौको 16 और दूनी 32 हो गया दोस्तों। ओके दोस्तों, ये आपका कितना हो गया, यानी सी, यानी 12 तियाँ 36, यहाँ दोस्तों 32 है, ये आपका 32 हो गया, ये आपका कितना हो गया 36। ओके दोस्तों, और ये 13 तियाँ 39, ये आपका फर्स्ट मेथड है। ओके दोस्तों, लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि a बराबर 2/3 b तथा b बराबर 5/2 c, तो a b c का मान क्या है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, आपको अगर ये b यहाँ ना देके, ये b आपको मान लो यहाँ ना देके, और ये c आपको यहाँ ना देके कहाँ दिया होता, मान लो आपको यहाँ दिया होता a/b और b/c। ओके दोस्तों, तो आपका क्या हो जाता b a का अनुपात, a का मान यानी 2, और b का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 3, और b का मान यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 5, यहाँ कितना हो जाएगा c का मान 2। तो इसी प्रकार से हल कर लें। तो देखिएगा दोस्तों, a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2:3 हो जाएगा दोस्तों, और b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 5:2। तो हम इसे निकाल लें a b c। ओके दोस्तों, निकाल लें, तो 5 दूनी 10। ओके दोस्तों, और 5 3 15, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ओके दोस्तों, ऑप्शन सी। ओके दोस्तों, आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।